उसमें समाधान महाविद्यालय को भी A ग्रेड मिला है। ये उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा मूल्यांकन है। तो उसमें भी कई सारे सामाजिक काम हम जो करते हैं, वृक्षारोपण का, ब्लड डोनेशन का और अलग अलग तरीके से, वो भी रहा। तो नेक में भी हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। प्लस नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये हमने जो पत्र लिखा है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में आपके अनुशंसा हेतु यह पत्र आपको सादर प्रेषित है। तो विषयांतर्गत लेख है कि सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान महाविद्यालय बेमेतरा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं गरीब छात्राओं के कल्याण के लिए इस वर्ष से विभिन्न संकाय बीकॉम, बीएससी, बीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एंड एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, आईटीआई कोपा, आईटीआई स्टेनो में समिति द्वारा विभिन्न समुदाय, समाज एवं सामाजिक संस्था जैसे साहू समाज, कुर्मी समाज, लोधी समाज, ब्राह्मण समाज, धोबी समाज, सतनामी समाज, गौड़ समाज, मुस्लिम समाज, सेवाभावी संस्थान जैसे श्री राम रसोई सहयोग संस्था, माननीय विधायक एवं माननीय सांसद की अनुशंसा पर उपरोक्त सभी संकायों में उल्लेखित समाज एवं संस्थानों द्वारा गरीब छात्राओं के लिए प्रत्येक संकाय में एक एक सीट एवं समाधान टैलेंट सर्च हो चुका है, उसके तहत 4 सीट, तो कुल 96 सीट निकल रहा था, तो 4 सीट निकाले समाधान टैलेंट सर्च द्वारा। इस तरह कुल सभी संकायों में 100 सीट निःशुल्क पढ़ाने का है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अलका दीदी जो भी महाविद्यालय की, हाँ ठीक है, तो दीदी के बाद बुला लेंगे साथ भाई। तो मैं दीदी के बाद आदरणीय अलका दीदी आप आएंगे, अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। दीदी अभी महाविद्यालय की अध्यक्ष हैं, ज्ञानोदय स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल है और ज्ञानोदय स्कूल भी जिले में एक अच्छा नाम कर रहा है, हर साल टॉप 10 में छत्तीसगढ़ में नाम आता है। दीदी आपका आप सभी आदरणीयों का इस समाधान महाविद्यालय परिसर में स्वागत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। और एक विचार आया समाधान महाविद्यालय सर्वतोमुखी समाधान संस्कार समिति के सदस्य, जैसे एक महाविद्यालय स्टार्ट हुआ, कुछ साल तो उसके इस्टेब्लिशमेंट में लग जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के बाद जब हमको नेक में A ग्रेड भी मिला, उसके बाद ये विचार चल रहा था कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमने फरीग्राम को भी गोद लिया कि वहाँ के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इस वर्ष के लिए हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया इस समिति के द्वारा, क्योंकि समाधान महाविद्यालय बेमेतरा जिला में है और बेमेतरा जिले के लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही, उनके सहयोग के द्वारा ही यह महाविद्यालय स्थापित हो पाया है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि यह तालमेल, यह संबंध और अधिक बढ़ सके। तो कुछ बच्चों को जिनको निःशुल्क शिक्षा देने का विचार आया, तो इन जो विशेषकर जो बच्चियां हैं, एक तो जैसा कि कहा भी जाता है कि एक बेटा पढ़ेगा तो स्वयं शिक्षित होगा और एक बेटी पढ़ेगी तो परिवार शिक्षित होगा। तो इसी एक नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान में ही हमने यह निर्णय लिया कि क्यों ना बेमेतरा की बेटियों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसके तहत जैसा कि अवधेश भैया ने चर्चा किया कि सभी समाज, यह एक विचार चल रहा था कि ये जो योग्य बच्चियों को कैसे सर्च किया जाए, कैसे निकाला जाए समाज बेमेतरा में से। शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसी चीज़ों के हम साक्षी हो रहे हैं। हम लोग भी, मैं एक मानव तीर्थ नाम की एक छोटी सी जगह है, किरतपुर गांव में है, हम लोग वहाँ रहते हैं और हम भी एक प्रकार से निःशुल्क शिक्षा देते हैं। हम लोगों ने 3 वर्ष की एक निःशुल्क शिक्षा का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसमें पहले वर्ष में विद्यार्थियों को हम रखते हैं और व्यवहार के और समझ की कुछ शिक्षा देते हैं, उसके लिए कुछ फीस लेते हैं। दूसरे वर्ष में हम कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, उनका रहना खाना पीना और अध्ययन वहाँ फ्री है। तीसरे वर्ष में हम वो पैसा जो पहले वर्ष में लिए थे उसको वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 वर्ष का जो अध्ययन है प्लस अध्ययन के साथ साथ भोजन और आवास भी पूरी तरह निःशुल्क होता है। उसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम करते ही हैं और समाज में जिस ढंग से शिक्षा का प्रसार होगा, प्रचार होगा, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सामाजिकता है। लोग अपने अपने कौशल को तो सीख ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो एक
सबसे प्रमुख भाग है जिसको सामाजिकता बोलते हैं। जैसे यूनेस्को कहता है कि अध्ययन जो करना है वो साथ जीने के लिए, तो ये एक इन्होंने जो 4 पिलर बोले हैं उसमें भी अभी दुनिया ने इसको स्वीकार कर लिया है कि साथ जीने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। तो सामाजिकता एजुकेशन का सबसे बड़ा भाग होता है। और हम यदि पिछले 100 वर्षों के समाज को देखें तो हम कभी नहीं पाएंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न आयु के और विभिन्न लिंगों के लोग भी साथ में एक साथ जमा होकर साथ में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसी जो शिक्षा से ये चीज़ें आई है। पहले जो हम कितना भी प्रयास किए हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, तो इस शिक्षा ने इस चीज़ को दिया है, तो इसमें और प्रगति होगी ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को पुनः नमन। धन्यवाद राम भैया। मैं निवेदन करूंगा सहयोग संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चौबे जी को, ठीक, तो श्री गोविंद पटेल भैया को अपने, ठीक है, चलिए, तो ठीक, तो सीधे मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो संक्षिप्त निवेदन में आ गए और बहुत ही सरल सज्जन, और सुबह से भैया साहब बात भी करोगे सुबह 7 बजे तो आपको कहीं न कहीं भ्रमण में, निरीक्षण में मिलेंगे। तो एक बार आपकी जोरदार ताली के बीच युवा सेवाभावी कर्मठ नगर पालिका अध्यक्ष है ना आदरणीय भैया सिन्हा भैया को मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे विजय सिन्हा भैया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नारी शक्ति, और नारी शक्ति पूरा देश भर में नहीं, पूरा दुनिया में, विश्व में और पूरा भारत में। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नारी को पूजा करते हैं, नारी का सम्मान होता है। हम दुर्गाष्टमी भी मनाते हैं, दुर्गा नवमी भी मनाते हैं। ये केवल सिर्फ भारत में है। आज समाधान विद्यालय के द्वारा एक अनुकूलनी, एक ऐतिहासिक, कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है जो ये काम को करते हो, लेकिन पहली बार हमारे बेमेतरा जिला में समाधान विद्यालय के द्वारा निःशुल्क उन गरीबों को जो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे, आज उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अभियान के तहत समाधान कॉलेज के हमारे डायरेक्टर अवधेश पटेल जी और हमारे ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल और यहाँ के डायरेक्टर अलका तिवारी मैम, दोनों के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सबसे पहले हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही सम्मानीय हमारे आदरणीय बड़े भैया अविनाश तिवारी जी, उनका भी जोरदार स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भाभी के साथ साथ भैया भी रहते हैं। बिल्कुल एक अच्छा प्रयास है आपका और आपके पूरे समाधान परिवार का, पूरे समाधान परिवार के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार पुनः आप सब उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच में विराजमान बहुत ही सम्माननीय सहयोग संस्था के हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष चौबे जी, मंच में विराजमान बहुत ही सम्माननीय हमारे साथी और सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है बड़े भी हर्ष तिवारी जी, हमारे पत्रकार जगत के बहुत ही सम्माननीय बड़े भी आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर LR साहू जी, हमारे जिला पंचायत के 2 बार के सदस्य भाई गोविंद पटेल जी, हमारे समाज के प्रमुख के रूप में समाज के जिला अध्यक्ष भाई अनिल रजक जी, वर्मा जी, बड़े भैया राजा राम बंजारे जी, और बहुत ही सम्माननीय जो बेमेतरा जिला के निर्माण होने के बाद, और वास्तव में D.Ed B.Ed कॉलेज कोई कल्पना भी नहीं था उस समय, 2013-14 की बात है। और बेमेतरा में स्थापना और यहाँ पर स्थापित करने वाले युवाओं के लिए सोचे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का जिन्होंने कल्पना किया, ऐसे हमारे बड़े भैया गणेश वर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच जिनको हम सुन रहे थे साधन भैया को, वरिष्ठ है, बहुत ही वरिष्ठ है और न्यू है इस समाधान कॉलेज और समृद्धि बिहार के एक प्रकार से न्यू है, उनका आशीर्वाद। और मानव तीर्थ में वो सेवा दे रहे हैं। मानव तीर्थ में एक बार जरूर जाइए।
मानव तीर्थ का मतलब है जिनका नाम ही मानव है। हमको मानव कैसे बनना है, अपने जीवन को कैसे हम दुनिया में विकसित करें, कैसे हम इस संसार में लोगों को शिक्षा दें, कैसे अपने घर परिवार और अपने जीवन के सारे वो अनमोल जो चीज़ है वो सारे आपको सीखने वहाँ मिलेगा, जो कहीं भी आपको आसपास में कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटी है और एक मानव तीर्थ स्थान। जोरदार ताली हमारे साधन आदरणीय साधन भैया के लिए। यहाँ उपस्थित विद्यार्थी, टीचर्स और समाज के प्रमुख जन यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में गरीब परिवार के लिए सोचने के लिए और गरीब के बच्चे जो है शिक्षा में उच्च स्थान पाने के लिए वो ललाहित रहता है, लेकिन जो है चाहे गरीबी के अभाव हो, पैसे की अभाव हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो पहुँच नहीं पाते। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपके जो समाधान विद्यालय ने जो ऐतिहासिक जो निर्णय लिए, 100 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना है। 15,000 रुपये फीस, 15 लाख रुपए हो रहा है। उसके बाद आपके पूरे टीचर्स लगेंगे, आपके सारे सर्व सुविधा, सारे आपके चीज़ लगेंगे, स्कूल बिल्डिंग से लेकर आपके अन्य सारे चीज़, एसी, कूलर, यहाँ सारी वो व्यवस्था भी आपको यहाँ पर करना होगा। ये सारे अगर हम जब हिसाब किताब लगाएंगे तो आपका जो बजट है वो 25 लाख से ऊपर जाएगा, उससे भी अधिक जाएगा। ये इतनी बड़ी रकम और उन गरीब परिवारों, उन बच्चों के लिए जो कल का इस बेमेतरा जिला का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है, इस छत्तीसगढ़ का भविष्य है। कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद, जो लोग आप लोगों को निःशुल्क यहाँ समाधान कॉलेज के हमारे आदरणीय लोगों के द्वारा एक अच्छा विचार के साथ इनकी शुरुआत और पहल हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, आपने जैसे सांसद के द्वारा, जिला अध्यक्ष के द्वारा समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी स्कूल में भर्ती होता है आत्मानंद में, वो जिसको वास्तव में मिलना चाहिए अधिकार उसको मिलता नहीं है। पावर का दुरुपयोग होके जो सक्षम है वैसे लोग भर्ती हो जाते हैं, गरीब लोग भटकते हैं, उनको मिलता नहीं है। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही है कि बिल्कुल गरीब जो है उसको मिलना चाहिए, तभी जो आपका अभियान है, जो आप कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो जो है तभी जाके ये जो है आपका कार्यक्रम जो है वो सफल होगा, आपका काम जो है वो सफल होगा। क्योंकि गरीब को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको संस्थान को मिलेगा, क्योंकि गरीबों को ये चीज़ मिलता नहीं है। अभी हम लोग बहुत परेशान हैं। हर पैसे वाला फ़ोन करता है कि मेरे आत्मानंद में करवा दो, यहाँ राठी स्कूल एडमिशन करा दो, और वो सक्षम लोग ही करते हैं। गरीब लोग बेचारे लोग पहुँच नहीं पाते, गरीब लोग फ़ोन लगाते नहीं, पहुँच भी नहीं पाते हम तक, न सांसद तक पहुँच पाते, न विधायक तक, न हम तक। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और निश्चित ही पूरा पारदर्शिता के साथ गरीब के बच्चे ही पढ़े, पहले प्राथमिकता में उनको रखो, उसके बाद ही अगर कहीं आपकी संख्या जो है, बल जो है नहीं बढ़ रही है, तो तब जाके उनको आप जो है उसको प्राथमिकता में रखें, ताकि क्योंकि विधायक जी कहेंगे कि नहीं हमारा क्षेत्र है, इनको भेजो। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप किसी की परवाह ना करते हुए आप बिल्कुल करिएगा। जहाँ पर दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि यह अभियान जो है यहीं तक विराम नहीं होना चाहिए। एक अच्छा आप लोगों ने निर्णय लिया है। जहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है तो जो विद्यार्थी आए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके मन में भी हताश पैदा हो जाती है कि हमारे लिए जो आरक्षण की पद्धति जो है, हमको जो मिलना चाहिए वो हमको मिल नहीं पा रहा है। वो इनको मिलेगा तो आपका संस्थान का जो नाम है वो निश्चित ही पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश दुनिया में आपका नाम जाएगा। हमारे देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत उन्होंने राजस्थान और हरियाणा से किया था। आज भी हमें याद है, जिनके घर में बेटी जन्म ले, उनके शादी से लेकर मरण तक की भी चिंता अगर किसी ने किया है तो हमारे देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी बता रहे थे अवधेश भैया
60% 12वीं क्लास में 60% और बच्चे जो है विद्यार्थी हताश हो जाते हैं। इस बात की भी हमको चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन उसकी चिंता आप लोगों ने की है। सरकार की बहुत सारी विभिन्न योजना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाकर आपकी पढ़ाई से लेकर अन्य कार्यों के लिए भी सरकार इस योजना के लिए आपको राशि दे रही है। अभी हमारे बेमेतरा में हमारे विधायक जी जो है श्री राम एकेडमी फ्री में निःशुल्क में कोचिंग के पढ़ाई करवा रहे हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये किसके लिए कि हमारे बेमेतरा जिला में शिक्षक, और ऐसे भी अभी माननीय हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी आए हुए थे, तो बेमेतरा जिला का उन्होंने तारीफ और जिक्र भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हमारा बेमेतरा जिला जो है बहुत अग्रसर है और आगे है पूरे प्रदेश में। उन्होंने इस बात की भी चिंता उन्होंने की। आज आप लोगों ने बुलाया और बहुत अच्छे ही काम है, बहुत अच्छे कार्य आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। और जो भी नए काम होते हैं, मैं भी इसलिए विगत कई वर्षों से BA लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे मानव तीर्थ हो, चाहे समृद्धि बिहार का, चाहे वृक्षारोपण करने का हो, समाज में अलग अलग बहुत सारे ऐसे काम करने का आप लोगों को यहाँ आने का अवसर मिलता है। नए नए आप लोग काम करते हो, उसके लिए मैं अवधेश भैया और गणेश वर्मा जी और अविनाश तिवारी जी के लिए जोरदार ताली चाहूँगा कि आप लोग अच्छा काम हमारे बेमेतरा जिला में करते रहें। निश्चित ही आप लोगों का काम अविस्मरणीय है, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। समाज के लोगों को बुलाया इसलिए बहुत अच्छे काम हुए हैं। मुस्लिम समाज के भी 2 प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं, इधर समाज सतनामी समाज से भी आ गए, पटेल समाज आ गए, साहू समाज आ गए, रजक आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को जानकारी मिलेगा और आप अपने समाज के उन गरीब बच्चों को भेजिए, इनका श्रेय आपको मिलेगा, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये आप लोग माध्यम बनेंगे, क्योंकि एक बड़ी बात है। नहीं तो अभी अखबार में विज्ञप्ति छपवा देते, पॉम्पलेट बंटवा देते, लोग यहाँ खुद पहुँच जाते, लेकिन ऐसा हमारे संस्थान के समाधान के लोगों ने नहीं किया। समाज को जोड़ने का प्रयास किया, उसका श्रेय भी आपको जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी के एक बेटी को आप यहाँ भेज देंगे तो जीवन भर आपका नाम लेगा और आपको आशीर्वाद उनके परिवार का मिलेगा। ये इनकी सोच है, एक बड़ी सोच है, एक अच्छा विचार है। उसके अच्छे विचार, अच्छे सोच के लिए मैं पुनः समाधान कॉलेज और उसके विद्यालय के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक विषय और है, जल जल जीवन, जंगल जमीन, आप देख पढ़ रहे हो रोज पानी की समस्या हम लगातार उसमें हम कर रहे हैं। हमारे सहयोग संस्था के आदरणीय सुभाष चौबे जी लगातार इनके सहयोग से पूरे शहर में हरा भरा करने के लिए और जल को बचाने के लिए आप लोगों से, हमारी बिटियाँ आई हैं बड़ी संख्या में, यहाँ हमारे विद्यार्थी हैं, आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि एक पेड़ जो है माँ के नाम से जरूर लगाएं। अपने आसपास के खाली जगहों पर पेड़ लगाकर, और जिनके घर में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग भी, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो खतरे में है। क्योंकि हमारा जो बेमेतरा जिला जो है वो रेड जोन में है। आप लोगों को जरूर लगता है 2 घंटा बरसात होता है तो पानी बहुत बच रहा होगा, पानी बह जाता है, RCC हो गया जगह जगह, पानी बच ही नहीं रहा है। इसलिए आप सबसे भी आग्रह है, लगातार हमारी सरकार जो है, माननीय प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी लगातार काम कर रहे हैं। इस बार लगातार फोकस है कि हम हरे भरे करें, पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और समृद्धि बिहार में तो पानी की समस्या नहीं आया, इससे हम सबको भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये क्यों नहीं हुआ, समृद्धि बिहार में पानी की कमी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पेड़ अधिक लगे हुए हैं। वैसा उद्देश्य भी है, और पेड़ लगने से पानी को वो संरक्षित करता है, पानी को बचाता है, उसके जड़ जो है बचाव करता है। इसलिए पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, सम्मान दे उसके समाधान परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और हमारे भाभी अलका तिवारी जी जो है 2000 से अधिक बच्चों को वहाँ पर बेमेतरा में, उनके जो ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के वो प्रोफेसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनके रक्षक में पढ़ाई हो रहे हैं, बढ़िया बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और आप इतने व्यस्ततम बच्चों को छोड़कर यहाँ उपस्थिति आपकी हुई है। निश्चित ही आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा की ओर आप आगे बढ़ें। और आपके जो विचार है बहुत अच्छा है, कोई चिंता नहीं करती इसकी। एक प्राइमरी, मिडिल,
हायर सेकेंडरी से सीधा उच्च शिक्षा की ओर अगर आपका विचार है तो निश्चित ही आप इस बेमेतरा जिला का नाम रोशन करेंगे। मैं निश्चित अलका भाभी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। विजय भैया हर पहलू को आप टच करते हैं और जो भी बोलते हैं बहुत मन से, दिल से बात रखते हैं। तब मैं बहुत सम्मानपूर्वक आदरणीय बड़े भैया अविनाश तिवारी जी का आमंत्रित करूंगा संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। फिर हम सभी को विजय भैया और पदाधिकारियों के माध्यम से पत्र सौंपेंगे। आदरणीय अविनाश भैया। सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित धान के खेतों के बीच में बने इस समाधान महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सम्माननीय अध्यक्षगण, सभी समाज के प्रमुखों, आदरणीय साधन भैया, आदरणीय डॉक्टर चौबे जी, सांसद प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय हर्ष भाई, नगर पालिका अध्यक्ष भाई सिन्हा, विजय सिन्हा जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित गुप्ता जी, इस समाधान महाविद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय अवधेश भाई, हमारे डायरेक्टर। आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति के सभी संचालकगण, डॉक्टर अलका तिवारी मैम, भाई गणेश वर्मा जी, सीता पटेल जी, स्वाति पटेल जी, भाई अवधेश और सभी हमारे संस्था के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, यह ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए आप सभीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार आप लोगों को। ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये छत्तीसगढ़ में अपने आप में पहला निर्णय है, पहला कॉलेज है जिन्होंने अपना 100 सीट यानी 20% सीट समाज को समर्पित कर दिया है। और समाज भी आज चूँकि 100 सीट है हमारे पास, इसलिए पहले साल हमने 10 समाज को लिया है। नेक्स्ट ईयर हम दूसरे समाज के लेंगे, जिनको आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनको ग्रेजुएट तक कराएंगे, 3 साल तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट दूसरे साल जो आएगा फिर दूसरे समाजों का आएगा नंबर, उनको भी 10 साल तक के 3 साल तक के कोर्स जो ग्रेजुएशन का है उसमें पढ़ाएंगे। तो ये क्रम जो है, ऐसा कोई समाज छूटेगा नहीं, कोई भी समाज नहीं छूटेगा, कोई भी संस्था नहीं छूटेगा जिनके रिकमेंडेशन से हमारे यहाँ बच्चे नहीं आएंगे। तो ये क्रम है। क्रम में जो पहले क्रम में आए हैं उनको अभी हमने जिन संस्था पहले क्रम में आए हैं और जो समाज पहले क्रम में आए हैं उनको लिया है। उनके उसके बाद जस्ट ये जो निर्णय है, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है कि जो छूटे हुए लोग हैं उसको 2 और 3 स्टेज में हमने फिर से लेंगे। तो ये निरंतर एक संपर्क सभी समाज के लोगों से हमारा बना रहेगा और सभी समाज का संपर्क समाधान महाविद्यालय से बना रहेगा। देखिए, इसमें अपने अपने दायित्वों का निर्वाह बहुत कुशलतापूर्वक, बहुत जागरूकतापूर्वक और बहुत अधिकारपूर्वक आप लोगों को दिया गया है। हम चाहते हैं कि ये निर्णय जो हुआ है उसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। आप लोगों को जो अधिकार दिया गया है उसका उपयोग आप लोगों को करना जरूरी है। आपको अपने समाज के उन वर्गों को लाना है जो सही में वो पात्र रखते हैं, यानी अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक के हमारा ये मैसेज उनको पहुंचना चाहिए कि जो सही में आवश्यकमंद लोग हैं उस तक ये उच्च शिक्षा का जो अध्ययन क्रम है समाधान महाविद्यालय में उनको समर्पित है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और एक अच्छे अधिकार पूर्वक संपन्न कराकर समाधान महाविद्यालय समिति आप लोग को यहाँ एक प्रमाण पत्र के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में एक रिकमेंडेशन अभी लेटर हम देंगे आपको, वही आप लोग का राइट्स रहेगा जिसके तहत आप लोग को वो करना है। देखिए, इसका एक समय अवधि है, उस समय अवधि में पूरा करना जरूरी है क्योंकि हमारा एडमिशन, उमेश सर, हमारा एडमिशन का टाइम जो है 31 जुलाई। अच्छा, तो 15 जुलाई तक के आप लोग का रिकमेंडेशन लेटर आ जाना चाहिए छात्रों के, छात्र छात्राओं के रूप में, है ना। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उस पर एडमिन जो है, यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उमेश सर, लक्ष्मीनारायण साहू सर कंटिन्यू यहाँ बैठते हैं कॉलेज में और अवधेश सर भी रहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो दायित्व आप लोगों को दिया जा रहा है
उसका निर्वाह आप लोगों को 15 दिन के अंदर ही करना है और आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक के पहुंचना चाहिए जिसको वो आवश्यकता है। ये हमारा मूल उद्देश्य है। बाकी चीज़ें आपके जो छात्र जो जिनको आप भेजेंगे वो पढ़ के जब 3 साल में निकलेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो आपके समाज के लिए एक आईना होगा जिसको एक अच्छा शिक्षा मानवीय रूप में एक अच्छा शिक्षा देने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो मानव तीर्थ का जो संस्कार है वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप लोग अपनी शैक्षणिक यात्रा में समाधान महाविद्यालय को शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों ने समय निकाला और हमारे सहज निवेदन पे आप लोग आए, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि समाधान महाविद्यालय मानव तीर्थ से आपका संपर्क जीवंत रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब बस हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे पत्र सौंप के। अंतिम बात, देखिए मैनेजमेंट का योगदान तो है ही सोसाइटी का, हमारे सभी टीचर्स का योगदान है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एडमिन और सभी टीचर्स का, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान है इस निर्णय में हमारे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, खासकर बीएड के, डिग्री के, आईटीआई के, योगा डिप्लोमा के, बीसीए के, बीकॉम के, बाकी तमाम बच्चों का, क्योंकि 80% बच्चों का फीस आता है, उससे 20% को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सीटिंग जो बच्चे बैठे हैं, आप लोग अपने लिए भी ताली बजा लो और बाकी लोग भी, है ना। तो इस तरह का निर्णय है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गणेश भैया, अलका दीदी, साधन भैया, विजय सिन्हा भैया, आप सभी मंच पे आएंगे और हम एक एक समाज प्रमुखों को मंच पे बुला के वो पत्र सौंपेंगे।